मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब क्लास चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो आज फिर हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आप देखिएगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आप कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं। ये हिंदी की क्लास आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, उत्तराखंड एसआई के लिए, उत्तराखंड कांस्टेबल पटवारी अर्थात वन डे एग्जाम जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है उसके लिए ये संपूर्ण आपकी क्लास है। तो चलिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? शा सा सा हा, या रा ला वा, छा त्र ज्ञा श्रा, चा छा जा झा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका यारा लावा। क्या हो जाएगा? यारा लावा हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। किसी छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है वीर में, सोरठा में, गीतिका में, छप्पन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गीतिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, खग का मृग होता है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होता। शाश्वत और सदैव जो है ये समानार्थी शब्द है। ये क्या है? समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका 41 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द देना है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। अच्युत, अटूट, अटल, अदे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अच्युत। क्या हो जाएगा? अच्युत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीसु, पिपासु। तो पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु बोलते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं और जीने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिजीविषा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या गमन का सही विच्छेद है। संख्या गमन का सही विच्छेद है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन, संख्या प्लस गमन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सखी प्लस आगमन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास, विशेषोक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्थांतरास। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूज्यनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध देना है। तो आपको पता होगा पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय वर्ड कुछ नहीं होता, पूजनीय होता है। आगे बढ़ते हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का, देशज का, विदेशज का या शंकर का? तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छायादार। तो छायादार शब्द जो है आपका वो क्या है? शंकर है। क्या है? शंकर है। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, शंकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। तो आपको पता है ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य तो ये तो आपका ऑप्शन डी तो होगा नहीं। रसीला है, कड़वाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति है, ठीक है, जवानी है, खट्टास है, पुस्तक है, गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नात न पीछे पगा, बंधनहीन, तीन तेरे होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे। तो इसमें जो गलत है वो क्या हो जाएगा आपका? इसमें गलत वाली जो हो जाएगी वो तीन तेरे होना। तीन तेरे का मतलब जो है वो संगठित होना नहीं होता। तीन तेरे का जो मतलब वो क्या होता है? संगठित होना नहीं होता है, संगठित होना नहीं होता। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गूलर के फूल होना, वो कहते नहीं कि यार तुम तो गूलर के फूल हो गए, तो गूलर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। राधा के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का को के लिए, तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्थायी भाव। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा में द्विगु समास है। अभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का भीतरी भाग। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का भीतरी भाग। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? भीलवाड़ा को, दिल्ली को, वाराणसी को या सूरत को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? वाराणसी जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक, पुरुष, गमला या गुलाब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समूहार्थक शब्द क्या हो जाएगा? स्तवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तवक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निराला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निराला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निराला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। सॉरी, इसमें आपको जो है गलत मिश्र वाक्य का चयन करना है। इसमें आपको मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होगा। तो इसका जो है वो ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। शब्द युग्म के सही भेद अर्थ का चयन कीजिए। अंबुज और अंबुद, तो एक तरीके से अंबुज और अंबुद, कमल, बादल, जल, कमल, समुद्र, कमल, बादल और समुद्र। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अंबुज, अंबुज बोलते हैं कमल को, अंबुद बोलते हैं बादल को। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का, अर्ध विराम का, योजक का या कोष्टक का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योजक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पाहन, उपल, पाषाण या उरग? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उरग हो जाएगा। तो उरग किसका होता है? सर्प का होता है। उरग किसका होता है? सर्प का होता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई। तो इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है कि पहला और अंतिम जो वाक्य होगा वो लिखा होगा, बीच के जो कुछ वाक्य होंगे उनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो पहला वाक्य क्या है? सॉरी, आप सबको धोखा। और छठवां वाक्य जो लिखा है वो क्या है? वक्त को नहीं दे सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। देखते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हो, पर दे सकते हैं तो या पहले ऑप्शन में जो या आ रहा वो तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं ला से। आप सबको धोखा दे सकते हैं, आप खुद को, अच्छा, धोखा दे सकते हैं पर, तो ला ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन चेक करके देखते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, दे सकते हैं आप खुद को, धोखा दे सकते हो पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? आप सबको धोखा रा पे आते हैं, दे सकते हैं पर खुद को नहीं, मतलब वो कह रहा है आप सबको धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं, दे सकते हैं आप खुद को, धोखा दे सकते हो पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद को नहीं, आप सबको धोखा दे सकते दो, आप सबको धोखा, वो ऑप्शन भी नहीं, तो जिसमें कुछ डी ऑप्शन सा करेक्ट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अत्यंत।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करिए। उसके पैसेज के पैराग्राफ के क्वेश्चन है, इनको छोड़ दिया। आप 61 बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। 68 का आंसर क्या, किए या ई है। तो पुस्तकीय शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा ई है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखते हैं वाक्य में त्रुटिपूर्ण, अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों का तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, अनेक अध्यापकों अनेक भी है, अध्यापकों भी है, तो अध्यापकों लगाने से ही काम चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि, कर्म, ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है शंकर प्रसाद जी का है, ये इनका नहीं। शायद चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा ध्रुव स्वामिनी किसका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है। तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 72 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नामवर सिंह को, प्रेमचंद को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नामवर सिंह। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है, सोरठा कहलाता है। क्या कहलाता है, सोरठा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 और 40। नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विकल्प में हो। गुण अवगुण, जोड़ा जो एक दूसरे के विकल्पों में ना हो। गुण अवगुण, देवदानों, सम्मान आज्ञा, तरल और ठोस। तो तरल है, ठोस विलोम शब्द हो गया, देवदानों विलोम शब्द हो गया, गुण अवगुण विलोम शब्द हो गए। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, विलोम ना हो। तो सम्मान और आज्ञा जो है ये एक तरीके से समानार्थी शब्द हो गए। जय पराजय, जय होगी तो पराजय होगी। पतन होगा, पतन का मतलब नीचे जाना, उन्नति का मतलब ऊपर जाना। सार्थक या निरर्थक, धर्म या पुण्य। तो इसका आपका जवाब देना, तो इसका क्या हो जाएगा, धर्म और पुण्य। धर्म और पुण्य ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि, यद्यपि में संधि विच्छेद बनाना है। तो यद्यपि में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि धन। आप सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरस्कार में संधि विच्छेद करना है। तिरस्कार का क्या हो जाएगा, तिरस्कार। जो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व। क्या हो जाएगा, द्वंद्व। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसने कहा किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो आपको पता होगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय कोई विशेषण विशेष की बात हो रही, उसने कहा नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास। क्या, बहुव्रीहि समास। जैसे कि क्या, लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात लंबा है पेट जिनका, अर्थात भगवान गणेश जी। गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है, द्विगु समास है। द्विगु समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अव्यय भाव है। तो गौशाला में जो समास है वो कौन सा, गायों के लिए शाला, अर्थात तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। कमल का, कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है, पुंडरीक है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पुंडरीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुंडरीक। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिलाषा, आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। तो अब अभिलाषा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, अभिलाषा होना मतलब किसी चीज की क्या, आकांक्षा होना, किसी चीज की क्या हो जाएगा, आकांक्षा होना। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश, आकाश का पर्यायवाची बताना है आपको, द्रग, विप्र, व्योम और कगार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका व्योम। क्या हो जाएगा, व्योम। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब लोकोक्तियां मुहावरे बताना है। पौ बारह होना, दांव हराना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। तो पौ बारह का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। क्या होता है? लाभ ही लाभ होना। आगे बढ़ते हैं। गंगा नहाना, गंगा नहाना क्या अर्थ क्या है? पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। तो गंगा नहाने का अर्थ क्या होता है? पवित्र होना। क्या होता है? पवित्र होना होता है। आंख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। तो आंख लगने का जो अर्थ है वो क्या होता है? नींद आना। क्या होता है? नींद आना। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अंधों में फिलिंग द, तो सबको पता अंधों में काना राजा। क्या? अंधों में काना राजा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो इसको बोलते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है काला अक्षर उल्लू के बराबर नहीं, गाय के बराबर नहीं, कोयल के बराबर नहीं, भैंस के बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन आया, देखते हैं। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, इस नौका को बचाती हुई थपेड़े और भंवरों से, जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र बल त्याग में जीवन से किनारे तक पहुंचती है। तो देखते हैं, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र बल और त्याग में जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है कि जिस जौन सा वाक्य अशुद्ध है, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर आया है। तो क्या होता है? मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर आया है, जिसकी शादी कल है। तो ऑप्शन बी में क्या है? त्रुटि है। ऑप्शन बी में क्या है? इसमें त्रुटि है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में क्या है? त्रुटि है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। 56 में, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, मानसून। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 से 59, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र। क्या? गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तचित्त, दत्तक, त्याज्य या दंपति। ठीक है, तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या बोलते हैं? गोद लिए हुए पुत्र को बोलते हैं दत्तक। क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपमेय या अपर। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र, सुपात्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो कृतज्ञ। क्या? उसको कृतज्ञ बोलते हैं। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया में कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जब क्रिया किसी दूसरे से करवाई जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। दिग्दर्शन में का संधि विच्छेद होगा, दिग्दर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिक प्लस दर्शन। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म, अधिकरण। तो पता है आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का को की के लिए अपादान से अलग होने का भाव। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरे मतलब वृक्ष से पत्ते जो है वो क्या हो रहे हैं? गिरकर अलग हो चुके हैं। तो क्या होगा? अपादान का भाव। क्या होगा? अपादान का। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। अस्मार्थक शब्द का चयन कीजिए। पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, व्यथा है, संकट है। तो पीड़ा जो होगी स्वयं में होगी, दर्द भी खुद को होगा, व्यथा भी खुद की होगी, लेकिन संकट जो है वो बाहर से आएगा। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्नेह हो, अनुराग है, द्वेष है, प्रीति है। तो स्नेह, अनुराग, प्रीति सब समानार्थी शब्द से लग रहे हैं, लेकिन द्वेष का मतलब होता है किसी से घृणा करना। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट, अलग वर्ड हो जाएगा। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन।
जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म हो रहा है, उग रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो ये सब क्या सबकी इनिशियल स्टेज है, लेकिन मृत्यु जो है वो अंतिम स्टेज है, आखिरी है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत में अनेक जातियां हैं। अनेकों वर्ड कभी नहीं होता है, क्या होता है? भारत में अनेक जातियां। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन सा रस बताना है? निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, करुण रस, रौद्र रस, वियोग रस, श्रृंगार रस। तो जब निस्दिन मतलब रोज नयन जो है हमारे वो बरस रहे हैं, नयनों से हमारे आंसू आ रहे हैं, तो ये किसका है? ये वियोग से। क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ये कब बरसेंगे? वियोग में जो है हमारे नयन जो है वो बरस रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 69। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, श्रृंगार रस हो जाएगा। आप सबने कई बार पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा का शुद्ध ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? व्याकरण से होता है। क्या होता है? व्याकरण से होता है। तो चलिए इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको पता होगा कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। एक से एक अच्छा करंट आप ये मेरी क्लासेस को देखिएगा, उनको अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिएगा। आप मेरी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनको अपने दिमाग तक जाने दीजिए, और देखना धीरे धीरे मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके दिमाग में बातें फीड हो जाएंगी। और मैं ज़्यादा बातचीत करने के उसमें नहीं रहता हूँ, जिससे समय आपका बहुत कीमती है वो खराब ना हो। तो ठीक है, फिर अब मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास लेकर के आ रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। सब लोग भरपूर सहयोग दीजिएगा। तो ठीक है, फिर सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।